अकेली लड़की किस्त नंबर 2 आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूं दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कॉपी सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। पीर वधाई में पठानों के एक होटल पे पराठे और आमलेट बहुत मज़े का मिलता था और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने गाड़ी उस होटल के सामने रोकी। वो उतरने लगी तो मैंने मना कर दिया, आप गाड़ी में ही बैठें, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ और प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, ये दुपट्टा जो आपने गले में डाला हुआ है इसको सर पे ओढ़ लें। मेरा ऐसा कहने पे उसने मुझे ममनून नज़रों से देखा, जिन्हें मैं नज़रअंदाज करता हुआ नाश्ता लेने चला गया। क्योंकि मैं ये सब खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में गरूर आए या उसकी नज़रों में अपने लिए शुक्रगुजारी देखूं। मैंने 2 पराठे, 2 आमलेट और 2 कप चाय ऑर्डर की। मैं ख़ुद भी रात 2 बजे से जाग रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी। मैं पैसे देकर गाड़ी में आ गया। क्योंकि गाड़ी थोड़ी होटल से दूर खड़ी थी, अभी हल्का हल्का अंधेरा था और रावलपिंडी के हालात इतने अच्छे नहीं कि इतने सुबह किसी औरत को अकेले गाड़ी में छोड़ा जाए, ख़ास तौर पे पीर वधाई जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं। गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा, आप पिछली सीट पर चली जाएं और आराम से नाश्ता कर लें। उसने जी अच्छा कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि हमेशा की तरह नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे में लगा कैचर अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से आम बंदे के लिए खोलना मुश्किल था। मजबूरन मुझे उतर के उसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। इतनी देर में नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ता करते हुए उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वजह यह थी कि वो आराम से नाश्ता कर ले, भूखी थी, किसी शर्म में ना रहे। मैं खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ आई, सर मुझे पानी चाहिए। ओ सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने ये कहते हुए चाय का कप डैशबोर्ड पे रखा और पानी लेने जाने लगा तो उसने रोका, सर आप नाश्ता कर लें फिर ले आइएगा। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं था, जब इंसान कुछ घंटों के बाद खाना खाता है तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने मिनरल वाटर की बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया। ये ले पानी मैम। पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए मेरी नज़र इत्तफाक के तौर पर उसकी गर्दन पे पड़ गई, जहाँ रेड रेड निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तशद्दुद किया हो। उसने पानी की बोतल पकड़ते हुए कहा, जज़ाकल्लाह, जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने उससे पूछा, मैम अब आपको कहाँ उतारूं? सर जहाँ आपका दिल करे उतार दो, मेरा कोई घर नहीं। उसकी आवाज़ में पछतावा था। मुझे हैरानी हुई कि जिस्म फरोशी सही, मगर यह कैसा जवाब है? घर तो होगा, भले रेंट का ही हो या कहीं तो रहती होगी। शायद उसने मेरी आंखों में सवाल पढ़ लिया होगा। सर मैं रहती थी एक घर में किसी के पास, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं जाना। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। उसकी ज़मीर गवारा ना करने वाली बात पे मेरा दिल चाहा ज़ोर से कहका लगाऊं और उसे कहूं कि मोहतरमा आप किस ज़मीर की बात कर रही हैं? जिस्म फरोशी करते वक्त ज़मीर किधर जाता है? लेकिन मुझे ये बातें करने का हक नहीं था। अब मुझे भी उलझन हो रही थी कि इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सर आप परेशान ना हूं, मैं यहीं उतर जाती हूं। और सर मैं ख़ानदानी जिस्म फरोश नहीं हूं, बस एक गलती की वजह से फंस गई हूं। मेरा ज़मीर हर रोज़ मुझ पे लानत भेजता है, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ, कोई राह नज़र नहीं आती। मैंने मुड़ के देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी सोच पढ़ ली है। अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि किसी के दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। मुझे क्या हक है ऐसा फतवा दूँ? क्या पता वो वाकई मजबूर हो। इसी इस्ना में उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर गई। अब मैंने उसे गौर से देखा था, वो वाकई किसी अच्छे ख़ानदान से थी। पता नहीं किस वजह से ये गंदा काम करने पे मजबूर थी। वो घूम के मेरी साइड पे आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सर आपने आज बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझ पे भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है।
میرے پاس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ لیں گے نہیں، میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کے اس عمل کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ خدا آپ کی حفاظت کرے۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔ میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرح وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے بھی پہلے میں اس کے برابر پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ بلا کا سکون تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ جاری ہے نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔